नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज परभनी ज़िले में किस तरह के इंसिडेंट हुए, किस तरह के वाक़यात हुए, किस तरह की घटना हुई है। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबरों की ओर कि किस तरह से परभनी ज़िले में वाक़यात हुए हैं। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। आज 24 जुलाई 2022 को परभनी शहर के अपना कॉर्नर से शालीमार फंक्शन हॉल जाते समय का जो रास्ता है, इस रास्ते पर खोजा जमात खाने के सिग्मा क्लिनिक यहाँ पर डॉक्टर इमरान सिद्दीकी इनकी जानिब से लगातार मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था और मेडिकल कैंप का आयोजन इन्होंने हर 15 दिन में एक बार कर रहे हैं, जिसको लेकर इन्होंने 1 महीना हो गया है यहाँ पर इनका दवाखाना का उद्घाटन होकर, जिसमें डॉक्टर इमरान सिद्दीकी साहब जिस तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके हाथ में जो शिफा दी है, उसी के चलते मेडिकल कैंप का इन्होंने अपने हॉस्पिटल में आयोजन किया है। और 24 जुलाई 2022 को इन्होंने जिस तरह से मेडिकल कैंप का आयोजन किया है, उसमें सिर्फ 20 रुपये इन्होंने मात्र फीस रखी है, जिसमें 3 दिन की गोलियां और मेडिसिन भी दी जा रही हैं। इसके अलावा चेकिंग भी पेशेंट की जा रही है। और यहाँ की आवाम से गुजारिश है कि इस मेडिकल कैंप का पूरा फ़ायदा उठाएं और अपने करीबी लोग जो बीमार हैं यहाँ पर डॉक्टर इमरान सिद्दीकी साहब इनके पास में लाए और अपने पेशेंट्स को चेक कराए। जिस तरह से सिग्मा हॉस्पिटल के डॉक्टर इमरान सिद्दीकी साहब इनके पास में 1 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक लैब चेकअप के लिए शुगर लेवल अगर आपको टेस्ट करना है, तो ऐसी सूरत में 150 रुपये का शुगर टेस्ट सिर्फ 70 रुपये में 50% डिस्काउंट पर यह टेस्ट किया जाएगा। इसके साथ में CBC और CRP 450 रुपये का टेस्ट सिर्फ 200 रुपये में टेस्ट किया जाएगा। उसी के साथ में थायराइड फंक्शन टेस्ट 500 रुपये का 200 रुपये में, ANC प्रोफाइल टेस्ट 800 रुपये का टेस्ट सिर्फ 400 रुपये में किया जाएगा। उसी के साथ में किडनी फंक्शन टेस्ट 300 रुपये का सिर्फ 150 रुपये में टेस्ट किया जाएगा। और लीवर फंक्शन टेस्ट सिर्फ 600 रुपये का 300 रुपये में टेस्ट किया जाएगा। उसके अलावा हर दिन हॉस्पिटल की टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम के 5 बजे से रात के 11 बजे तक हॉस्पिटल की टाइमिंग रहेगी। इसका फ़ायदा यहाँ के लोगों ने उठाना चाहिए, ऐसा भी आह्वान डॉक्टर इमरान सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से किया गया है। जिस तरह से ये टेस्ट किए जा रहे हैं, इसके अलावा मेडिकल कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा उठाना चाहिए, ऐसा भी आह्वान डॉक्टर इमरान सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से किया गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस बारे में डॉक्टर इमरान सिद्दीकी साहब इन्होंने दी है और क्या आह्वान जनता से भी इन्होंने किया है, खुद इन्हीं की ज़बानी कि किस तरह के कौन से टेस्ट है और क्या फ़ायदा यहाँ पर लोगों ने, यहाँ की जनता ने, आवाम ने उठाना चाहिए। आइए जानते हैं। मेरा गवर्नमेंट कॉलेज से BMS हुआ और तकरीबन 10 साल से मैं समझो प्रैक्टिस में हूँ। अपना दवाखाना समझो मेन जो है दरगाह रोड पे था, अभी हमने यहाँ पे शुरू करे, समझो यहाँ पर भी चालू करके 1 महीना हो रहा। 10 साल से प्रैक्टिस में हूँ मैं और 1-2 साल समझो 1.5 साल तक सिविल में भी मैं मेडिकल ऑफिसर था, कोविड हॉस्पिटल का इंचार्ज भी था। तो ये सब समझो सर्विसेज देते हुए समझो क्लिनिक की हमने ओपनिंग करे, 1 महीना हो रहा है यहाँ पे चालू करके। और आज जो कैंप रखा हुआ है, अब कैंप रखने का मेन जो है उसके पीछे का मकसद ये है कि भाई अब देखो प्रैक्टिस, पेशेंट चेक करना, दवा गोलियाँ लिखना, फीस लेना, ये हमेशा चलते रहता। अब ऐसा हमको लगता कि भाई बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते कि जिसके पास फीस का मसला रहेगा, दवा गोली का रहेगा, तो एक दिन हम समझो हमारे तरफ से निकाल के पेशेंट के लिए देते कि भाई हमारे तरफ से उनको सर्विस मिलना। और समझो 20 रुपये हमने फ़ीस रखे, उसमें पेशेंट का चेकअप भी रहेगा। आज का जब भी कैंप रहेगा, समझो अभी हमारा तीसरा कैंप है ये, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक समझो जितने भी कैंप हुए उसमें 500 के करीब पेशेंट हमने दिन भर में कवर करे। तो ये 20 रुपये फ़ीस में पेशेंट को चेकअप भी है और साथ में 2 से 3 दिन के गोलियां भी उसको यही फ़ीस में आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह ऐसे कैंप हर 15 दिन में हम लेते रहेंगे। अभी हमारा तीसरा कैंप है महीने भर में। दरगाह रोड रहो या यहाँ का एरिया रहो, सबके मसले लगभग एक रहते, तो इसलिए हमारा समझो सब लोगों से एक ही गुजारिश रहती कि भाई आप लोग टच में रहो। बहुत से बार ऐसा होता, खासकर कैंप में देखने में आता कि पेशेंट बीमार रहता, घर के कुछ मसलों से बोलो या लेडीज़ वो रहते, कुछ को कुछ बोल नहीं सकते या उनका कोई सुनता नहीं, तो वो पेशेंट दवाखाने तक आ ही नहीं सकता। बोल तो आज भी ये हालत है अपने पास 2022 में कि भी पेशेंट बोल तो बीमार है शहर में, मगर उन्हें दवाखाने तक उसको लेके जाते नहीं।
काफ़ी बढ़ गए बाद लेके आते। तो मैं एक ही चीज़ बार बार बोलता पेशेंट को, अभी भी मैं बोलूँगा इस इंटरव्यू के ज़रिए कि भाई आप टाइम मत लगाओ, जो भी चीज़ है छोटों का रहो बड़ों का रहो, आप थोड़े में थोड़ा उसको ला के बता दो, और टच में आप रहेंगे तो आपको ये सब चीज़ों का भी मालूमात होते रहेंगी। भाई कैंप आ रहा, कैंप है हर 15 दिन में है। हमने हमारे पास जो ब्लड टेस्ट का भी अब आजकल बहुत मसला हो गया है, वो तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें ब्लड टेस्ट लगता है, और उसके फीसेस भी कोविड के बाद से बढ़ गए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हुए। तो हमने ये महीना पूरा एक महीना पूरे टेस्ट जितने भी पेशेंट के होंगे सब 50% रेट में रखे हुए हैं। तो अब ये पता कब होगा जब पेशेंट समझो दवाखाने तक आएंगा, अपना मसला बताएंगा। इतना महीना समझो लैब टेस्ट भी 50% रेट में हमने रखे हुए पेशेंट्स के वास्ते, और ख़ास अपने कौम के वास्ते। 400 रुपये का टेस्ट रहेगा, उसके 200 रहेंगे, 300 का रहा, 200 का टेस्ट रहा तो उसके भी पैसे आधे लगेंगे। मैं मोहम्मद आवेद सिग्मा मेडिकल से खोजा जमात खाने के सामने। आज 24 जुलाई 2022 को हमने मेडिकल कैंप रखा है, जिसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस 20 रुपये और मेडिकल फ्री में रखा गया है, सिर्फ़ और सिर्फ कौम की खिदमत के लिए। यहाँ पर हर किस्म के दवाई अवेलेबल है। ये हमारा तीसरा कैंप है। इंशाल्लाह आगे भी और हम कैंप लेंगे कौम की खिदमत के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। परभणी शहर महानगरपालिका के आयुक्त तथा प्रशासक देवीदास पवार, इन्होंने जिस तरह से जिम्मेदारी उठाई है, परभणी शहर महानगरपालिका के 15 मई 2022 को जैसे ही काउंसिल डिसॉल्व हो गई, उसके बाद में आयुक्त तथा प्रशासक देवीदास पवार, इन्होंने कारोबार अपने हाथ में लिया है परभणी शहर महानगरपालिका का। उसी के चलते बारिश जिस तरह से परभणी शहर में हो रही है, बारिश के मौसम में जो हाल परभणी शहर के प्रभाग नंबर 23 जमजम कॉलोनी का हो रहा है, समाज सेवक तथा भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल साहब, इन्होंने जो आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के बाद में परभणी शहर महानगरपालिका के आयुक्त तथा प्रशासक देवीदास पवार, इन्हें निवेदन दिया है कि परभणी शहर के जमजम कॉलोनी के लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बारिश के चलते, और बारिश की वजह से लोगों को जिस तरह से कीचड़ में से होते हुए गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पर खड्डों में पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का खासी सामना करना पड़ रहा है। इस बात का निवेदन दिया गया था और ये मांग की गई थी कि यहाँ के रास्तों पर, खड्डों भरे रास्तों पर पूरी तरह से मुरुम डाला जाए। उसी के चलते आज 24 जुलाई 2022 को परभणी शहर महानगरपालिका के आयुक्त तथा प्रशासक देवीदास पवार, इन्होंने इनकी टीम को भेजा था, जिसमें अवैस हाशमी साहब, पंकज देशमुख साहब और शफी साहब, ये लोग आए। इन्होंने आकर यहाँ का सर्वे किया। सर्वे करने के बाद में ये यकीन दिलाया है कि यहाँ पर रास्ते का काम पूरी तरह से किया जाएगा। परभणी शहर के जमजम कॉलोनी के शादाब स्कूल से तो पारवा रोड तक रास्ते का काम पूरी तरह से किया जाना है, और यहाँ पर मुरुम डालने का भी वादा इनकी जानिब से किया गया है। उसी के साथ में सकीना आटा गिरनी के पास से तो आगे तक यहाँ पर भी रास्ता डालना है, और सैयद मुजम्मिल साहब, इनके संपर्क कार्यालय से इरफान फंक्शन हॉल तक भी पूरी तरह से यहाँ पर इस रास्ते पर भी मुरुम डालने का काम किया जाना है। तारिक भाई के होटल से तो कवड़गांव के रास्ते तक यहाँ पर भी मुरुम डालना बहुत ज़रूरी है, और जिस तरह से इसके अलावा समीर पटेल के घर से तो शब्बो भाभी के घर तक यहाँ पर भी मुरुम डालना ज़रूरी है। शौचालय के पास में जिस तरह से समीर पटेल के घर से तो शब्बो भाभी के घर तक भी मुरुम डालना ज़रूरी है। वाजिद गुत्तेदार के घर से तो मस्जिद ख़य्यूम तक भी पूरी तरह से मुरुम डालना ज़रूरी है। फैसल भाई वाटर प्लांट से तो सैयद अखिल पत्रकार, ये इनके घर तक भी पूरी तरह से मुरुम डालना ज़रूरी है। सरवर भाई नगर पालिका के ड्राइवर, इनके घर से तो जावेद भाई के घर तक पूरी तरह से मुरुम डालना ज़रूरी है। इस वक्त जिस तरह से अवैस हाशमी साहब, पंकज देशमुख साहब और शफी साहब यहाँ पर आए और इन्होंने आकर सर्वे किया। इस वक्त अब्दुल सबूर साहब, हसन खान साहब, शेख महबूब भाई, तैयब खान, तुराब खान और महबूब भाई पंक्चर वाले, अफसर भाई, उस्मान भाई अंसारी चाचा, शेख शकूर भाई, हाफिज़ मुश्ताक साहब, पाशा भाई गुत्तेदार, समीर किराना के खदीर अंसारी साहब, जमजम टाइगर्स के पूरे जमजम टाइगर ग्रुप के फिरोज़ पठान साहब, सैयद अतहर साहब, समीर पटेल साहब, अल्ताफ़ खान साहब और सैयद अबरार, यासिन खान, तैयब बॉस, वाजिद भाई, योमेन, ये टीम पूरी तरह से यहाँ पर सर्वे के समय मौजूद थी। और जिस तरह से सैयद मुजम्मिल साहब
इन्होंने यहाँ पर इन टीम के लोगों को लाकर सर्वे कराया, जमजम कॉलोनी के हर एरिया में इन्होंने लेकर गए और यहाँ पर ले जाने के बाद में हर रास्ते का जायज़ा लिया गया। अवैस हाशमी साहब इनके साथ मौजूद थे। जिस तरह से जमजम कॉलोनी का जायज़ा लिया जा रहा था, जमजम कॉलोनी में कहाँ कीचड़ है ये भी देखा जा रहा था। लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जिन लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हो सकता है कि कुछ ही दिनों में उन्हें इन परेशानी से अब निजात भी मिल जाएगी। ऐसा भी आश्वासन इस वक्त अवैस हाशमी साहब इनकी जानिब से दिया गया है। और पंकज देशमुख साहब जो इंजीनियर है परभणी शहर महानगर पालिका के, जिनके जिम्मेदारी में ये काम दिया गया है, उन्होंने ये वादा किया है कि ये पूरी तरह से अब जमजम कॉलोनी को हम कीचड़ से मुक्त कर देंगे। ऐसा आश्वासन भी पंकज देशमुख साहब और शफी साहब इनकी जानिब से दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग इस वक्त मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं और हर एरिया का सर्वे करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से शादाब स्कूल के पास में ये लोग खड़े रहकर यहाँ का जायज़ा ले रहे हैं, इसके अलावा हर एरिया में जाकर इन्होंने पूरी तरह से जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद में इन्होंने ये वादा किया है कि यहाँ पर कच्ची नालियाँ भी मारना है तो कच्ची नालियाँ भी पूरी तरह से जमजम कॉलोनी के एरिया में निकाली जाएगी। लोगों को खासी जिस तरह से नालियों का पानी रास्ते पर आ रहा है, वो पानी अब रास्ते पर नहीं आएगा और साइड की नालियों से जाएगा, ऐसा भी इन्होंने वादा किया है। परभणी शहर महानगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी इस वक्त यहाँ पर आकर सर्वे जब करे इन्होंने, तो सर्वे करने के बाद में ये लगा कि अब जमजम कॉलोनी का विकास होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। में जब ये टीम आई बसेरा कॉलोनी में आने के बाद में आप देख सकते हैं कि तारक भाई होटल के पास में भी किस तरह से इन्होंने ये सर्वे करते हुए नज़र आ रहे हैं। तारक भाई होटल के पास का जो 25 फीट का रास्ता है तारक भाई होटल से तो कवड़गांव रास्ते तक ये पहुंचता है, यहाँ तक भी इन्हें मुरुम डालने का इन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ पर भी ये मुरुम डालेंगे। और इसके अलावा बसेरा कॉलोनी में जिस तरह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बसेरा कॉलोनी यहाँ के नाले के जो पाइप निकल गए हैं पानी के ज़ोर की वजह से, पानी के प्रेशर की वजह से जो यहाँ के नाले के पाइप उखड़ गए हैं, इस नाले के पाइप को पूरी तरह से दुरुस्त किया जाएगा और यहाँ पर इस पुल को भी बनाने का आश्वासन पंकज देशमुख साहब इन्होंने दिया है कि ये इस पुल को भी मुकम्मल किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बसेरा कॉलोनी का सर्वे ये लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं और बसेरा कॉलोनी में हर एरिया में हर घर के पास में जाकर इन्होंने पूरी तरह से चेक किया है कि कहां से नालियां निकाली जा सकती है और कहां पर मुरुम डाला जा सकता है। और पूरी तरह से यहां पर आप देख सकते हैं कि करीम भाई के घर के पास में ये पूरी तरह से सर्वे करते हुए नज़र आ रहे हैं। अफसर भाई, करीम भाई और जलाल भाई, उसी के साथ में हसन खान साहब के घर के पास से होते हुए ये लोग पूरी टीम महानगर पालिका की पूरी टीम सर्वे करती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि जलाल भाई के घर के पास से भी ये पूरी टीम सर्वे करते हुए नज़र आ रही है। और इसके अलावा ये जहाँ पर उस्मान अंसारी चाचा के घर के पास भी यहाँ पर इस रास्ते से भी नाली निकालना है और यहाँ पर भी मुरुम डालने की सख्त ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस एरिए का भी ये सर्वे किया जा रहा है और यहाँ पर भी इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि पूरी तरह से यहाँ पर भी मुरुम डाला जाएगा। और इसके साथ में जहाँ इस एरिया में जो चेकिंग की जा रही है, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये किनौल की चारी के पास के नाले के पास भी गए और नाले के पास में जाकर इन्होंने यहाँ का भी सर्वे किया और इस नाले को भी पूरी तरह से बनाने का पंकज देशमुख साहब जो इंजीनियर हैं महानगर पालिका के, जिनके जिम्मेदारी में ये जमजम कॉलोनी का एरिया आता है, आश्वासन दिया है पंकज देशमुख साहब ने कि इस एरिया को अब हम डेवलप करेंगे। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। परभणी शहर के जामनाका यहाँ पर जिस तरह से पानी पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से यहाँ पे पानी आ रहा है और पानी के आने की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप ये देख सकते हैं कि परभणी शहर महानगर पालिका का काम पुलिस प्रशासन के वातुक शाखा के लोग किस तरह से करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मकसूद खान साहब जो PSI है वातुक शाखा के और इनके कर्मचारी किस तरह से इस यहाँ पर पानी को रोकने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि महानगर पालिका का काम किस तरह से पुलिस प्रशासन के लोग बहुत ही जिम्मेदारी से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। परभणी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार ये आज परभणी शहर के प्रभाग नंबर 12 के अक्सा गार्डन यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद में सैयद अकबर साहब इन्होंने जिस तरह से यहाँ का इस गार्डन का इन्हें जायज़ा कराया और गार्डन का जायज़ा कराने के बाद में यहाँ पर इस गार्डन में अक्सा गार्डन में
वृक्षारोपण भी किया गया। परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त तथा प्रशासक देवीदास पवार इनके हाथों से यहाँ पर वृक्ष लगाए गए हैं, पेड़ लगाए गए हैं और पेड़ लगाने की कितनी वैल्यू है ये भी सैयद अकबर साहब इन्होंने हमें बताया है। इस वक्त शिवसेना से ताल्लुक रखने वाले अकरम बाबा उसी के और खलीक सर यहाँ पर मौजूद थे। इनके अलावा यहाँ पर इंजीनियर समद साहब और डॉक्टर मोइज साहब भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे जिस वक्त पेड़ लगाए जा रहे थे। परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इनके हाथों से और पत्रकार यूनुस सरवर साहब इनके हाथों से भी यहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं। आप जिस तरह से गार्डन अक्सा गार्डन में यहाँ पर पेड़ लगाने का काम किया गया है, उसके अलावा परभणी शहर महानगर पालिका के हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके एरिए का जो रास्ता है, यहाँ पर हर एरिए के रास्ते में ये हाल हो गया है कि रास्ता गड्ढों में है या गड्ढे रास्ते में है और इस गड्ढे भरे रास्तों को अब पूरी तरह से गड्ढों से मुक्त किया जाए। आयुक्त देवीदास पवार साहब इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर काम किया है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया सैयद अकबर साहब इन्होंने दी है और क्या आह्वान जनता से भी इन्होंने किया है, खुद इन्हीं की ज़बानी। आज संडे के दिन भी अपनी आराम ना करते हुए भी गालिब नगर में विजिट दिए। वृक्षारोपण करने का मकसद ये था कि वृक्षारोपण के लिए ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है लोगों को, ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए और फ्रेश हवा पाने के लिए वृक्षारोपण करना बहुत ज़रूरी है। देवीदास पवार साहब ने क्या कहा है कि वृक्ष झाड़ ही जीवन है और जीवन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए वृक्षारोपण करें और जीवन को खुशहाल बनाएं, ऐसा संदेश देवीदास पवार साहब ने दिया है। मैं प्रभाग क्रमांक 12 का भावी नगर सेवक हूँ। मैंने इससे पहले भी जो है तो प्रभाग में बहुत से काम किए हैं, लेकिन सत्ता में ना रहते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह देवीदास पवार साहब, जामकर साहब, बाड़ा साहब बुलबुले, इन्होंने मेरे को काफ़ी मदद की है वार्ड में। और अभी मुझे जो है तो जामकर साहब ने 60 लाख का रोड सीसी रोड डाल के दिया है और फेमस फंक्शन हॉल के पास 20 लाख का फंड दिया है और सत्ता में नहीं रहते हुए भी मैंने ये काम किया है। नगर सेवक अगर मैं चुनकर आता हूँ तो इंशाल्लाह भविष्य में इससे ज़्यादा काम करूँगा। आज वृक्षारोपण जो हुआ है मस्जिद अक्सा के सामने अक्सा बाग गार्डन में, तो वो गार्डन पब्लिक प्लेस होने की वजह से महल्ले वालों के कंट्रीब्यूशन की वजह से गार्डन बनाया गया है और उसमें नगर पालिका के कुछ झाड़ नीम के वगैरह दिए थे, लेकिन वहाँ पर जो है तो खूबसूरती बढ़ाने के लिए गुलाब के झाड़, अशोका के झाड़ और ऐसे बहुत से वैरायटी वाले फूल के, मोगरे के खुशबूदार फूल, इसमें मैंने मेरे ख़ुद के पैसों से 4 से 4,500 के झाड़ खुद के पैसों से लगाए हैं ताकि लोगों को एक खुश मिजाज माहौल मिले और लोग इत्मीनान से गार्डन में रहें। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी, धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी, प्लॉट विक्री सुरू आहे। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद में परभणी जिले से जिस तरह से इनके गढ़ में जाने वाले लोग ज़्यादा तादाद में नज़र आ रहे हैं। परभणी ही तो शिवसेना का गढ़ माना जाता है और शिवसेना के गढ़ में किस तरह से सुरंग लगाई गई है ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिवसेना पंचायत समिति के पूर्णा के गढ़ नेता माधवराव कदम साहब और इनका सत्कार जिस वक्त यहाँ पर किया गया है परभणी के अपना कॉर्नर, यहाँ पर एकनाथजी शिंदे साहब इनके समर्थक इन्हें बुलाया गया और इनका नागरिक सत्कार किया गया है। नागरिक सत्कार करते समय आप देख सकते हैं कि परभणी ज़िले में उनका सत्कार जिस वक्त किया गया है, आलिम खान उर्फ इल्लू बाबा, सरफराजुद्दीन, समीउद्दीन फारूकी, तब्बन फारूकी, अब्दुल रहमान उर्फ माइकल और उसी के साथ में शकील बाबा, अलीम खान, इन्होंने जिस तरह से इनका सत्कार किया, सत्कार करते समय इन्होंने किस तरह का जवाब सत्कार को दिया है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया मान्यवरों ने दी है और क्या कहा है। आप ये भी नज़ारा देख सकते हैं कि परभणी शहर के अपना कॉर्नर यहाँ पर एकनाथ शिंदे गढ़ के जो लोग आए हैं इनका किस तरह से भव्य नागरिक सत्कार किया गया है।
कीमती वक्त निकाल के आपको टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जे परभणीकरांचं टीम आहे हे माझ्यावर आदरणीय राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्यावर आहे आणि त्यांच्या समर्थनार्थ हे सगळे परभणीकर जमलेले आम्ही इथे आलेलो आहोत ते फक्त एकनाथ साहेबांना समर्थन देण्यासाठी। ये न्यूज़ कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी टुडे के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी, धर्मापुरी तालुका, जिल्हा परभणी। प्लॉट विक्री सुरू आहे। उपलब्ध सुविधा: एने लेआउट प्लॉटिंगची अत्याधुनिक सुविधांसह सुसज्ज रम्य नगरी। एने लेआउट असल्याने बँकेकडून तात्काळ कर्ज सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक प्लॉटची दिशा पूर्व पश्चिम। LED स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था। निसर्गरम्य व भव्य गार्डन। अंतर्गत 50-40-30 फूट मजबूत डांबर रोड व CC नाली। विद्युत पुरवठा व स्वतंत्र DP व्यवस्था। धर्मापुरी पासून 500 मीटर अंतरावर प्लॉट जवळच शाळा आणि कॉलेज उपलब्ध। संपर्क: हाजी शोएब 8805847777, सय्यद इम्रान 9421867786, ॲडव्होकेट आशिष सोनी 9422178888, अब्दुल रज्जाक 7057818999। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस: एसके ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9881290190। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।